हेलो बच्चों, अपन सीख रहे हैं कक्षा 10 में प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद। इसमें पढ़ेंगे इस प्रश्नावली का बेसिक है। अब बेसिक में अपन सीखेंगे यहाँ पे बहुपद की परिभाषा सीखेंगे अपन, फिर बहुपद के प्रकार, फिर अपन सीखेंगे बहुपद के गुणांक व शून्यांक। ये 4 चीज़ सीखेंगे। परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बहुपद की गणितीय अभिव्यक्तियां हैं जो कि जोड़, घटाव और गुणा जैसे अंकगणितीय संक्रियाओं का उपयोग करके चर और स्थिरांक से बनाई जाती है। वे चरों के बीच में संबंध को दर्शाते हैं बहुपद। अब यहाँ पे बहुपद होता है जैसे x + y, जिसमें एक चर होगा और बाकी स्थिरांक होगी, जैसे 5x + 3। यहाँ पे x एक चर है। इसके कुछ उदाहरण है जैसे x a + b, x + y z + 4a² - 5b + 3c, x + y - 5। ये इसके कुछ उदाहरण है। अब आपको इसके इम्पोर्टेंट है इसके प्रकार देखते हैं। इसके बहुपदों के प्रकार होते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं ये। तो पहला है पद के आधार पर, दूसरा है चर के आधार पर, तीसरा होता है घात के आधार पर। ये 3 इम्पोर्टेंट है, परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला है पद के आधार पे। पद के आधार पे होते हैं ये एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ऐसे ही ये होते हैं बहुपदीय होते हैं। अब इसमें होता है एक पदीय। एक पदीय में ध्यान से देखना कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, अकेला एक ही मान होता है यहाँ पे। जैसे x है तो xy, 5x, 7x, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। हाँ, 2 संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह जरूर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन प्लस और माइनस का नहीं होगा। जैसे x और y है तो ये गुणा का है इनके बीच में चिन्ह। जैसे x है, y है, अब ये xy है, 5x है, 7x, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। अब देखो द्विपदीय में ध्यान से देखो कि हमेशा एक प्लस या माइनस का चिन्ह होगा द्विपदीय में, कम से कम यहाँ पे एक तो होगा ही होगा। अब जैसे द्विपदीय में उदाहरण देखो, x + y है तो प्लस से पहले एक पद है, प्लस के बाद में दूसरा पद है, इसलिए ये द्विपदीय है। a + b, इसमें भी 2 पद है। 5 + x, इसमें भी 2 पद है। अब यहाँ देखो 5x + y, यहाँ प्लस से पहले एक पद है, प्लस के बाद में दूसरा पद गिना जाता है। वैसे ही 4ab + cd, एक पद हो जाएगा ये और दूसरा पद हो जाएगा प्लस के बाद वाला, तो इसलिए यह है द्विपदीय। त्रिपदीय में 3 पद होते हैं, तो इसमें कम से कम 2 प्लस या माइनस हो गए। जैसे प्लसों के पहले बीच में जो मान होता है वो ऐसे त्रिपदीय हो जाएगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, ऐसे 3 पद हो जाएंगे। तो इसमें देखो ध्यान से x + y + z, तो x से पहले एक पद x वाला, y दूसरा पद, तीसरा पद हो जाएगा z, इसमें 3 पद है। अब a + b c ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखो 5x + 4y + 2, इसमें पहला पद है यहाँ पे 5x, सेकंड है यहाँ पे 4y, थर्ड है यहाँ पे 2, तो इसलिए त्रिपद है। ये हो गए पद के आधार पे। अब देखो चर के आधार पे। चर होता है यहाँ पे जो अज्ञात संख्या, जैसे a b c d, ये होती है अपने अज्ञात संख्याएं को अपन बोलते हैं चर संख्याएं, यानी कम से कम चर संख्याओं के आधार पे अपन यहाँ पे विभाजन करते हैं। तो चर के आधार पे करेंगे, जैसे यहाँ पे अपन एक चर्य, द्विचर्य, त्रिचर्य। अब यहाँ हो जाएगा लास्ट में बहुचर्य भी होता है, बहुत सारे चर होंगे। तो जैसे एक चर्य में यहाँ पे एक अज्ञात संख्या है, जैसे x है तो इसमें यहाँ पे x एक अज्ञात संख्या है। a है अपने आगे एक ही है x में, तो वैसे ही a में भी एक ही है। अब यहाँ देखो 5x, 2 संख्या है, यहाँ पे एक है 5 और एक है x हो गई अज्ञात। अब देखो 9a + 4, इसमें भी 9 और 4 को तो अपन जानते हैं ये ज्ञात संख्याएं हैं, और a यहाँ पे है बच्चों अज्ञात संख्या, एक अज्ञात संख्या, इसलिए ये एक चर्य है। वैसे ही x + 3 में भी एक अज्ञात संख्या है, जिससे x है। 3 को तो अपन जानते हैं कि ये ज्ञात संख्या है। द्विचर्य में होगा यहाँ पे अपने 2 अज्ञात संख्याएं होगी। यहाँ पे 2 अज्ञात संख्या हो जाएगी, जैसे x और y 2 अलग अलग संख्या हैं, जैसे x और y 2 चर हैं यहाँ पे, इसलिए द्विचर्य बोलते हैं इसको, यानी 2 अज्ञात संख्याएं। 2 चर है तो द्विचर्य हो जाएगी। a b में भी द्विचर है, या a और b 2 चर है यहाँ पे। x + y में भी यहाँ पे देखो द्विचर है, x और y अलग अलग चर है। अब देखो 5a + b, इसमें भी 2 चर है यहाँ पे, a और b। 5 या चर नहीं है, ध्यान रखना, ज्ञात संख्या है, ये अचर संख्या है, इसलिए ये द्विचर है।
अब इसमें देखो 2x प्लस वाई 5y प्लस 9, इसमें x एक चर है और दूसरा चर है y, और बाकी जो 2, 5 और ये 9 ये अचर संख्या है यानी ज्ञात संख्याएं हैं, तो इसलिए यह है द्विचरीय है पद है, ध्यान रखना बच्चों। इसी प्रकार हो जाएगा त्रिचरीय। यहाँ पे 3 अज्ञात संख्याएं होगी। जैसे फर्स्ट में है ए बी सी, तो ए बी सी, ए फर्स्ट है, बी सेकंड चर है और सी थर्ड चर है, इसलिए ये हो जाएगा त्रिचरीय हो जाएगा। एक्स वाई और जेड, यहाँ बीच में प्लस माइनस गुणा से कोई मतलब नहीं, बस यहाँ आपको चर देखने हैं, पद नहीं देखने हैं, क्योंकि चर के आधार पे है। तो यहाँ ध्यान से देखो एक्स वाई जेड 3 चर है, इसलिए ये हो जाएगा त्रिचरीय हो जाएगा। सही। अब इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी में यहाँ पे 3 चर अपने पास, पहला है a, दूसरा है b, तीसरा है c, तो ये हो जाएगा अपने त्रिचरीय हो जाएगा। इसी प्रकार से एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब देखो अगला है यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों हो गए, त्रिचरीय हो गया। अब है 4x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8। अब इसमें पहला चर है x, दूसरा चर है y और तीसरा चर है यहाँ पे z, इसलिए ये हो जाएगा त्रिचरीय। सही। बाकी 4, 3, 6, 8 ये अचर संख्या यानी ज्ञात संख्याएं हैं। ये हो जाएगा अपने चर के आधार पे प्रकार। अब देखते हैं अपन घात के आधार पे। अब घात क्या होती है? घात होती है बच्चों किसी संख्या के ऊपर, जैसे x के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, तो ये x की घात 5 हो जाएगी, इसको बोलेंगे पावर या घात। तो इसको बोलेंगे यहाँ जैसे x की घात 5 है तो ये हो गई अपने x की घात 5। इसी प्रकार x की घात 2, तो x के ऊपर 2 है इसलिए x की घात हो जाएगी 2। अब घात के आधार पे होता है ये एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, ऐसे ही बहुघातीय होता है। अब इसमें जो एक घातीय उसको रेखिक ये बहुपद बोलते हैं, ये ध्यान रखना। एक घातीय को रेखीय बहुपद भी बोलते हैं घात के आधार पे। जैसे x है तो x की घात यहाँ पे कुछ नहीं दे रखी है, यहाँ पे जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात होती है यहाँ पे 1, तो इसकी घात हो जाएगी 1। अब यहाँ पे घात 1 है इसलिए ये एक घातीय है। अब यहाँ 5 प्लस a है, 5 की भी घात a है 1 है और a की घात भी 1 है, दोनों की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात 1 है इसलिए एक घातीय है। 3 प्लस x, यहाँ दोनों की घात देखो 1 1 है, कुछ नहीं दे रही तो जिसकी घात 1 होगी तो इसलिए ये एक घातीय है। x प्लस y है, इसकी भी घात कुछ नहीं दे रही यानी इसके ऊपर 1 1 है घात, तो ये हो जाएगी एक घातीय। अब द्विघाती में घात होगी 2, x की घात 2 है इसलिए ये हो जाएगी x की घात 2, यानी द्विघातीय है। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 है तो x की घात तो है 2 लेकिन 5 की घात है यहाँ पे 1 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसमें देखो x की घात 2 और y की घात कितनी है 1। अब दोनों में से बड़ा कौन है? यहाँ ध्यान से देखो दोनों में बड़ा है 2, क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए हो जाएगा द्विघातीय, जिसकी घात बड़ी है वो वही पद होता है a प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ध्यान से b की घात है 2 और a की घात है 1 है, तो यह हो जाएगा द्विघातीय क्योंकि बड़ा मान है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4, तो यहाँ ध्यान से देखो y की घात और 4 की घात तो 1 1 है। अब इन तीनों में बड़ा कौन है? तीनों में बड़ा है यहाँ पे 2, इसलिए ये द्विघातीय है। त्रिघातीय, त्रिघातीय में घात होती है यहाँ पे 3, जैसे x की घात है 3 तो ये त्रिघातीय है। अब देखो a की घात 3 प्लस b, तो अब यहाँ b की तो 1 है और a की 3 है तो बड़ा 3 है इसलिए ये त्रिघातीय है। अब इसमें अगले में देखो x की घात 3, y की घात 1 और z की घात 1 1 हो जाएगी। अब इन तीनों मानों में बड़ा है यहाँ पे 3, तो यह हो जाएगा अपने त्रिघातीय। अगला है 4a क्यूब प्लस 5b प्लस 3c, तो b की घात है यहाँ पे 1 और c की घात है 1 है। तो अब इन तीनों में बड़ा कौन है? यहाँ पे 3 है इसलिए त्रिघातीय है। अगले में x क्यूब प्लस y प्लस 5 है, y की घात 1 और 5 की घात भी 1, तो इन तीनों में बड़ा कौन है? तो ये हो जाएगा अपने त्रिघातीय। ये हो जाएगा घात के आधार पर। अपन ने सीखा बहुपदों के प्रकार, ये 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं गुणांक क्या होते हैं। बहुपद के जो गुणांक में अंक होता है उसको अपन गुणांक बोलते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो कुछ उदाहरण से समझते हैं, जैसे 5x प्लस 4y, तो x के जो गुणांक में है, अब यहाँ देखो x के गुणांक में है 5, तो x का गुणांक हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 5 और y के गुणांक में है 4, तो इसलिए 4 इसका गुणांक हो जाएगा। कुछ उदाहरण से समझते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10,
अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बताने को, तो एक्स के गुणा में ध्यान से देखो कौन है, यहाँ पे 3 है, गुणा में 3 है, इसलिए यहाँ इसका गुणांक हो जाएगा 3। ध्यान रखना 2 तो इसकी घात है, गुणांक नहीं है, ध्यान रखना बच्चे बहुत सी गलती कर देते हैं। तो एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 3। ऐसे ही एक्स का गुणांक, अब एक्स के गुणा में यहाँ ध्यान से देखो 7 है, अब ये देखो किसका है, प्लस का है, तो इसलिए लिखेंगे इसको प्लस का 7 इसका गुणांक हो जाएगा, प्लस का 7 इसका गुणांक है एक्स का। अब अचर पद यानी कि वह मान जिसका साथ न तो एक्स हो न वाई हो, यानी अज्ञात संख्या ना हो जिसके साथ उसको बोलते हैं अपन अचर पद बोलते हैं, यानी जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं है। अब यहाँ देखो एक्स वाई जेड किसके साथ नहीं है, 10 के साथ कोई एक्स अज्ञात संख्या नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा अपने अचर पद है। तो अचर पद आ गया अपने पास 10 यहाँ पे। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 3 और एक्स का गुणांक हो गया 7, क्योंकि एक्स के गुणा में 7 है, और अचर पद जिसके साथ एक्स नहीं हो, यहाँ पे एक्स 10 के साथ नहीं है। अगला है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अपने पास यहाँ कुछ नहीं दे रखा, तो जिसका गुणांक कुछ नहीं उसके गुणा में होता है 1, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका गुणांक हो गया 1। एक्स का गुणांक क्या देखो, एक्स के गुणा में यहाँ 2 और एक इसका माइनस का, तो इसका गुणांक हो जाएगा माइनस का 2, एक्स का गुणांक हो गया। अब आपको बताना है कमेंट में कि अचर पद कौन सा होगा, देखते हैं किस बच्चे का सही निकलता है। यहाँ पे कमेंट करके बताना है अचर पद कौन सा होगा। यहाँ पे ये हो गया गुणांक। अब होता है शून्यक या शून्यांक, ये ध्यान रखना बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, शून्यांक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जिससे एक बहुपद दे रखा है अपने को, जिसके मान निकालना है x बराबर 1 और x माइनस 1, x का 2 और x पर 4 का मान निकालना है आपको। इसे एक बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 3x4। तो ये बहुपद है किसका, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसके मान निकालने अपने को यहाँ पे 4 मान दे रखे हैं। इसके मान निकालेंगे अपन, 1 पर 1 रखे, फिर माइनस 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे x के स्थान पर। तो जैसे फर्स्ट रखते हैं अपन x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 के लिए हो जाएगा अपने बच्चों ये P1, x की जगह 1 रखेंगे तो P1 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x 1 स्क्वायर, 3 x में गुणा में है तो 1 गुणा में माइनस का 4, तो इसको सिंपली लिख लेंगे, x के स्थान पे हो जाएगा 1, तो P1 माइनस बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 3x है इसलिए गुणा में 1 माइनस का 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1, तो यहाँ लिखेंगे अपन 1। अब इसको गुणा करेंगे -3 को 1 से, तो -3 को 1 से गुणा किया तो अपने पास आएगा माइनस का 3, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3, और माइनस का 4 है वो ऐसे कैसे रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 4। अब यहाँ ध्यान से देखो ये दोनों संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का 7 और ये प्लस का 1 है, माइनस के 3 है माइनस के 4 हो गए माइनस के 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 7 है। अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 1 गया तो 6। अब बड़ी संख्या ध्यान से देखो यहाँ पे है माइनस की इसलिए माइनस का 6 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह साथ में आता है तो माइनस का 6 हो गया, यानी मान अपने पास है माइनस का 6 जब x का मान 1 हो। अब x का मान -1 हो तो क्या होगा, तो x की जगह रखेंगे अपन माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा p, जहाँ x हो माइनस का 1 रखना है, तो p -1 x 1 माइनस स्क्वायर, तो 3 माइनस का है तो x के स्थान में -1 और ये 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी p -1 बराबर है 1 का स्क्वायर माइनस 3x है तो x के स्थान पे 1 माइनस का और ये 4 है। अब यार देखो -1 का स्क्वायर करना है, यानी -1 को -1 से गुणा करेंगे, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और प्लस माइनस को माइनस से किया तो प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब गुणा करेंगे अपन यहाँ पे -3 को 1 का स्क्वायर तो कर लिया, लेकिन -3 को -1 से गुणा करेंगे तो ध्यान रखना 1 को 3 से किया तो 3 और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस का बन जाएगा चिन्ह, ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये माइनस का 4 ऐसे कि ऐसे रहेगा, तो ये माइनस का 4 सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको करेंगे हल, तो देखो 1 और प्लस का 3 तो ये तो जुड़ गए, तो ये हो जाएंगे 4 और ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे रहेगा, तो माइनस का 4 ऐसे, यानी प्लस का 4 और माइनस का 4। अब ये ऐसा मान चिन्ह है तो घटेंगे यहाँ पे, तो +4 में से -4 गए तो अपने पास है 0, तो ये हो गया 0। अब रखेंगे यहाँ पे बच्चों जब अपन ने x बराबर 2 रखेंगे थर्ड में,
x बराबर 2, तो x का मान रखेंगे यहाँ पे 2, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे आएगा 2। तो सिंपली अपन लिख देंगे p2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3, x में है 2 तो 2 और 4, तो ये हो गया p2 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 2 इंटू 2 करेंगे तो होगा 4, तो सिंपली लिखेंगे 4। 3 को 2 से गुना किया तो माइनस का 6, क्योंकि माइनस की संख्या है यहाँ पे, तो माइनस का रहेगा ये 6, और ये माइनस का 4 ये ऐसे के ऐसे रह जाएगा। अब यह माइनस का 6 और माइनस का 4 हो गया माइनस के 10 और प्लस का 4, इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा असमान चिन्ह है इसलिए घटेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 6 आएगा यहाँ पे, ये हो गया माइनस का 6। अब 3 मान रख रहे, लास्ट का मान है x बराबर 4, तो रखेंगे x बराबर 4, तो p4। तो अब यहाँ देखो ध्यान से कि 4 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 4 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 4 की घात 2 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। अब 4 का वर्ग होता है बच्चों, यहाँ पे 4 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाता है 16, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे अपन 16, तो ये होगा 16। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने आएगा 12, 3 को 4 से गुणा किया तो 12, लेकिन ये माइनस का है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा साथ में, ये हो गए माइनस के 12 और माइनस के 4 ऐसे की ऐसे। अब यहाँ ध्यान से देखो -12 और -4 है समान चिन्ह है, इसलिए ये हो जाएंगे माइनस के 16 जुड़ के, समान चिन्ह जुड़ते हैं तो माइनस की 16, तो 16 में से 16 गए तो अपने पास आया 0, तो यहाँ सिंपली इसका मान आ गया 0। अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखो कि बहुपद का मान कहाँ पे 0 आया, अपने पास 4 मान रखे, इन चारों में ध्यान से देखो कि 0 कहाँ पे आया, जैसे फर्स्ट में तो 6 है -6, फिर 0, फिर -6, फिर 0, यानी पहला मान रखा अपन ने यहाँ पे, तो -1 और 4 में अपने मान आ रहा है 0 बहुपद का 0 आया, इसलिए यहाँ पे जो बहुपद है इसके शून्यांक हो गए -1 और प्लस के 4, यानी जो बहुपद दिया गया जिसके मान रखने पे 0 हो जाए, यानी x का मान 0 रखने पे अगर वो मान जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए वो उसका शून्यांक होता है, तो यहाँ पे शून्यांक हो गया -1 और 4, यहाँ पे शून्यांक है क्योंकि इनको रखने पर बहुपद का मान 0 हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।